जय हिंद दोस्तों, आपका यूट्यूब चैनल नीति में को स्वागत है। बात करते हैं हम लोग बिहार एसएससी सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न देखेंगे हम लोग। जैसा कि हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नगर कोझिकोड कहलाता है कहाँ कहाँ, तो आपको कालीकट याद रखना है, कहाँ कालीकट। अब बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन को। राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है, तो आपको याद रखना आनंद मठ से, कहाँ से, आनंद मठ से लिया गया है। बात करते हैं 3 नंबर को कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं, तो आपको लाल बहादुर शास्त्री को याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे, तो आपको याद रखना 1929 में। अब बात करते हैं हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है आपको लक्ष्मीबाई। कौन, लक्ष्मीबाई। आपको ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, तो आपको याद रखना है 1920 ईस्वी। बात करते हैं 7 नंबर को। एक मानचित्र में समान दाव वाली रेखाएं कहलाती है कोची, आइसो बार कहलाती है, क्या, आइसो बार कहलाती है। आपको याद रखना है 8 नंबर प्रश्न को कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच में सीमा रेखा है, तो आपको याद रखना चीन के बीच, 8 का चीन। आप बात करिए पाकिस्तान और भारत के, आप लोग कमेंट में कीजिएगा। बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न को। सतपुरा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है, तो आपको याद रखना नर्मदा नदी के बीच। बात करते हैं हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितना है, तो आपको याद रखना है 8850 याद रखना है मीटर। 11 नंबर का, लच्चर कोयले की खाने कहाँ है, लच्चर कोयले की खाने यहाँ है, तो आपको याद रखना है 11 को कि उड़ीसा में है। अब बात करते हैं 12 नंबर प्रश्न को। उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ के 2 सूर्योदय होते हैं, तो आपको याद रखना क्या कि केपलर 16 बी याद रखना है। 13 नंबर को, जनजातीय संथाल किस राज्य में नहीं रहती है, तो आपको याद रखना है 13 नंबर को कि असम में नहीं रहती है। बात करते हैं हम लोग बात करते हैं 14 नंबर प्रश्न को। देखिए 14 नंबर क्या आता है, भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में, कहाँ, तमिलनाडु में। 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है कौन सा, झारखंड के उत्तर में राज्य है, तो आपको बिहार है। बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न को कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है कोची, तो 16 को याद रखना है विशाखापट्टनम को। बात करते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न को। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग की क्रमांक है क्या, तो आपको याद रखना है आपको 2 याद रखना है, कितना, 2 याद रखना है। बात करते हैं 18 नंबर प्रश्न को। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है केरल। बात करते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न को। रबी की फसल की कटाई का मौसम इसमें से होता है कोची, तो आपको याद रखना है कि मार्च को। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर, बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है क्या चीज, 20 का, तो आपको TI को याद रखना है। बात करते हैं 21 नंबर, नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है 21 नंबर को कि आपको उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, तो आपको याद रखना एंथ्रासाइट को याद रखना है। कौन, किसका याद रखना है, एंथ्रासाइट के। बात करते हैं हम लोग 23 नंबर को। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता क्या, 23 नंबर को, तो आपको एलुवियल कहलाता है, एलुवियल कहलाता है। बात करते हैं 24 नंबर। चीन की संसद कहलाती है क्या, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहलाती है, आपको यह नंबर सही है। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने इस समय कब तक प्रधानमंत्री रहे थे, तो आपको याद रखना है 1964 ईस्वी तक। बात करते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, तो आपको याद रखना 7। बात करते हैं 27 नंबर प्रश्न को। भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी कौन, तो सुचेता कृपलानी थी, आपको उत्तर प्रदेश से। बात करते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न को।
इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया? तो आपको याद रखना रामविलास पासवान। बात करते हैं 29 नंबर प्रश्न को कि किसे फ्रीडम गांधी कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो आपको याद रखना है 30 नंबर प्रश्न को कि 1961 में। बात करते हैं 31 नंबर ओमेगा 3 को किसका वर्ग है? तो याद रखना वैश्विक अम्ल का। बात करते हैं हम लोग 32 नंबर के, निम्न में से कौन सा परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? तो आपको याद रखना है 32 को कि आपको क्यूरी याद रखना। क्या? क्यूरी याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है? इस धातु के यौगिक कुछ शीर्षों तथा सामुन दोनों में घटक है। तो आपको 33 को याद रखना है कि आपको पोटेशियम को। बात करते हैं 34 नंबर प्रश्न को। इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो अब याद रखें 34 नंबर प्रश्न को कार्बन को। बात करते हैं 35 नंबर को कि हाइड्रोजन के समस्थानिकों को संख्या है क्या? तो 35 को याद रखना है कि आपको 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। बात करते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है पीच ब्लेंड किसका एक यस्क है? तो आपको 36 का याद रखना है कि यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम के। 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है क्या? तो याद रखना है तांबा को। बात करते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था क्या? तो आपको याद रखना है यूरिया को। बात करते हैं 39 नंबर प्रश्न को। ब्रुटाइज अभिक्रिया से प्राप्त करने वाले हेतु उपयुक्त होती है क्या? तो आपको याद रखना एल्केन याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 40 नंबर को। सिरके का पीएच लगभग होता है क्या? तो आपको याद रखना 3 होता है। कितना? 3 होता है। बात करते हैं हम लोग 41 नंबर प्रश्न को कि ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की संख्या क्या? तो याद रखना है कि आपको 2 याद रखना है। ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्या है? प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या होता है? तो आपको याद रखना 42 नंबर को कि ग्लूकोज होता है। ठीक ना। बात करते हैं 43 नंबर प्रश्न को कि मशरूम है क्या? एक कवक है। याद रखिएगा कवक है। 44 नंबर को याद रखने का यह प्रकंद का एक उदाहरण होता है क्या? 44 का। तो आपको याद रखना अदरक याद रखना है। ठीक ना। अब बात करते हैं हम लोग 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु कौन सा है? तो आपको याद रखना 45 का नील हवेली याद रखना है। नील हवेली। 46 नंबर का प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद है क्या चीज? तो आपको याद रखना 46 नंबर को कि जल है। क्या है? जल है। 47 नंबर के 47 नंबर का यह अंतरस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है क्या? तो याद रखना है थायराइड याद रखना। क्या? थायराइड। अब बात करते हैं हम लोग 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कौन सा अंग पित्त का श्रावण करता है? तो आपको याद रखना 48 का कि यकृत याद रखना है। 49 नंबर का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात की तकनीकी संभव है क्या हुई है? तो आपको याद रखना 49 नंबर प्रश्न को कि आपको डीएनए अंगुलीधर मुद्रण। आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं हम लोग 50 नंबर प्रश्न को। निम्न का कारण विषाणु है क्या? तो 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको रेबीज है। अब याद रखेंगे 51 नंबर की गति का अध्ययन कहलाता क्या? गति का अध्ययन कहलाता क्या? तो काइनोमेटिक्स कहलाता है। काइनोमेटिक्स कहलाता है। बात करते हैं 52 प्रश्न को। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो आपको याद रखना 52 को प्लांक ने। कौन दिया था? प्लांक ने याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न को। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? पायरोमीटर। क्या कहलाता है? पायरोमीटर। बात करते हैं 54 नंबर प्रश्न का लक्स की किसकी इकाई है? तो आपको याद रखना है किसका याद है रखना? प्रदीपीय का। बात करते हैं 55 नंबर का यह एक अश्वशक्ति का समतुल है क्या? 776 वाट्स होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर प्रश्न क्या कहता है? यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब और दोनों का वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब है क्या? 56 नंबर का। तो आपको देखिए आपको वस्तु के समान आकार होता है। बात करते हैं हम लोग 57 नंबर प्रश्न का। 57 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ऊष्मागतिकी का वह कौन सा नियम कहलाता है कि बिना किसी बाह्य आकार को सहायता के किसी भी काम को
कम तप वाली वस्तु से किसी भी उच्च तप वाली वस्तु को ऊष्मा का स्थानांतरित नहीं किया जा सकती है। तो 57 नंबर का आप देखिएगा तो आपको क्या होगा, दूसरा हो जाएगा। क्या होगा, दूसरा होगा। बात करते हैं एक वायुयान की ध्वनिक समानता किसके संगत के होती है। तो आपको याद रखना है, आपको 100 dB का होता है, ठीक ना। अब बात करते हैं 59 नंबर प्रश्न को। तो आपको 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है, आपको 10 के पावर -6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न थोड़ा सा एरर लग रहा है देखने में इसको। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर पूछ रहा है, तो आपको याद रखना क्या, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है कि 10 के पावर -7 सेंटीमीटर होगा। इसलिए कि आप यहाँ पर सेंटीमीटर पूछा है, तो इसलिए आपको सही होगा, आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। अब बात करते हैं 60 नंबर प्रश्न को। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता क्या, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। बात करते हैं हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां पर नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षिक स्थल था। तो आपको याद रखना है 61 नंबर का बिहार। बात करते हैं 62 नंबर के एक प्रसिद्ध स्थल जो बिहार में स्थित है। तो आपको याद रखना अशोक स्तंभ। देखिए आप लोग इसमें देखिएगा तो शायद आप लोग आंसर कमेंट में कीजिएगा, इसमें दिया हुआ है आप लोग को प्रश्न का आंसर अशोक स्तंभ है। बात करते हैं हम लोग 63 नंबर का। किस लेखक ने जायूसी पात्र पायोरोट की रचना की है। तो आपको याद रखना है 63 का कि आपको क्रिस्टीय याद रखना है, क्या 63 का क्रिस्टीय याद रखना है। बात करते हैं हम लोग 64 नंबर प्रश्न को। 64 नंबर प्रश्न कहता है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवाश्म की रचना की है। तो आपको याद रखना है 64 का गुड हाउस याद रखना है। बात करते हैं 65 का, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है। तो आपको याद रखना पाकिस्तान का चिन्ह नहीं है। बात करते हैं 66 नंबर का, यह दिवसीय इक्विनोक्स कहलाता क्या। तो याद रखना है 66 का 21 मार्च को, कितना मार्च को, 21 मार्च को याद रखना है, कितना मार्च को, 21 मार्च को याद रखना है। बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। देखिए 67 नंबर, यह नीतिज्ञ विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो आपको याद रखना है 67 को संजय गांधी, कौन सा, संजय गांधी मारे गए थे। बात करते हैं यह राजनीतिज्ञ 68 का, यह राजनीतिज्ञ कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो आपको याद रखना है 68 का कि नारायणन। बात करते हैं हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 69 नंबर प्रश्न को क्या कहता है, देखिए पुल्लेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित रहे। तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से। 70 नंबर प्रश्न का, ये बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो आपको याद रखना 70 का याद रखना है अरुंधति रॉय याद रखना है। बात करते हैं 71 नंबर के, इन्हें भारत का रत्न सम्मानित किया जा चुका है। तब याद रखना है 71 का इन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जा चुका है। तो आपको लता मंगेशकर के, फिर सचिन तेंदुलकर को भी मिला है, ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न को। तब भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तब भारत का राष्ट्रीय पुष्प याद रखिएगा कमल है आपको। बात करते हैं 73 नंबर क्वेश्चन का, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास क्या होता है। तब याद रखिएगा कि चैत होता, क्या होता, चैत होता है। बात करते हैं हम लोग 74 नंबर प्रश्न को। 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। तो आपको याद रखना है किसका, तो राधा कृष्णन का। बात करते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न को देखते हैं। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूबर वीडियो बहुत लोकप्रिय था। आप बताते हैं कि 75 का द लास्ट लेक्चर का। बात करते हैं 76 नंबर का, यह राज्य का नमक का उत्पादक नहीं है। आप याद रखिए कि बिहार का नहीं है, कौन सा बिहार नहीं है। याद रखना 77 का, भारत में पहली बोलती फिल्म क्या था, आलम आरा था, कौन था, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। बात करते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न का, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी कोची। तो 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो क्या थी, तो आपको श्यामची आई थी, ऑप्शन नंबर बी होगा। बात करते हैं 79 नंबर को, वाक्यांश के जस्ट टू ईट किस कंपनी से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है नाइक से।
बात करते हैं 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर प्रश्न का था एड की निवारकों की श्रृंखला में आई किसके लिए आता है। तो आपको ये 80 नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग, तो आपको क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा 80 नंबर का। बात करते हैं 2011 में किस नेता ने अनशन किया था, तो इसे सद्भावना मिशन कहा। तो 81 नंबर प्रश्न के देखेंगे तो अन्ना हजारे के नाम सुने होंगे आप लोग। बात करते हैं लोग 82 नंबर क्वेश्चन को। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। तो आपको 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो APJ अब्दुल कलाम को। बात करते हैं हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर प्रश्न कहता है 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय रूप में संन्यास ले लिया था। तो आपको 83 नंबर को देखेंगे तो राहुल द्रविड़ को। बात करते हैं 84 नंबर प्रश्न को। तो USA 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था। 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो आपको IMF को। बात करते हैं हम लोग 85 नंबर प्रश्न के। किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी। तो आपको 85 नंबर याद रखें, डेनमार्क को। कौन याद रखें, डेनमार्क को। बात करते हो 86 नंबर EMI जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, तो में ई के किसके लिए आता है। तो आपको 86 नंबर याद रखना क्या कि इक्वाडेट को। बात करते हैं हम लोग 87 नंबर प्रश्न को। भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं। तो आपको याद रखना 87 नंबर क्वेश्चन को कि कुरिएनन को कहते हैं, कुरिएन को। 87 नंबर को इनको। बात करते हैं 88 नंबर का। अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा कहलाता है, क्या चीज कहलाया था 88 नंबर को। तो आपको सील कहते हैं, को जी सील आएगा। बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न को देखते हैं। किसने लास्ट सफर की चरित्र किया। तो आपको याद रखना है 89 नंबर को लियोनार्डो दा विंची। ऑप्शन नंबर ए। 90 नंबर क्या, पृथक पंचायती राज राज्य मंत्रालय का गठन कब हुआ। तो 90 तो आपको याद रखना 4 में। 91 नंबर क्या है, नींद में से कौन अन्य तीनों का समाहित करता है। तो आपको याद रखना है, आपको पारितंत्र याद रखना है। आप यहाँ पर देखेंगे मैथ है, जो आपको मैथ बनाना होगा तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप यहाँ पर मैथ बना सकते हैं आप लोग। इसका PDF आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जितना प्रश्न आपको GS का था उसको आप सोल्व बता दिए आप लोग को। तो देखते हैं फिर से कहीं और प्रश्न GS का छूट रहा उसको हम सोल्व कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। यहाँ तक के लिए आप नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर पर डे आप लोग को सेट मिलता है।